सबसे पहले हम माइग्रेन से स्टार्ट कर लेते हैं कि जो हेडेक होता है, हम तो इसको हेडेक कह रहे होते हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो माइग्रेन भी हमें हो रहा होता है। और कितनी टाइप्स है इस माइग्रेन की, और इसमें क्या-क्या सिम्पटम्स होती हैं? हर सर की दर्द माइग्रेन नहीं है। ठीक है। ये में डिफरेंस है, इसको महसूस करना है और समझाना है लोगों को कि जिसको सर में दर्द हो वो माइग्रेन नहीं है। नंबर हुँ, 2, हर सर की दर्द सादी भी नहीं हो सकती, हर कोई दर्द खतरनाक भी हो सकती है। ये ठीक 2-3 है। चीज़ें हैं, जैसे इसमें रेड फ्लैग्स हैं, हुँ, वो हुँ। हम शेयर करेंगे अभी कुछ अरसे में इंशाल्लाह। अच्छा, अब जो माइग्रेन है ये 4 टू 6 टाइम्स फीमेल्स में ज़्यादा होती है। ये अच्छा। हार्मोनल इसकी वजह भी हो सकती है, एनवायरमेंटल भी हो सकती है, जेनेटिक भी हो सकती है। मतलब मेरे पास ऐसे बच्चे आते हैं जिनकी 6 साल की उम्र में माइग्रेन शुरू हो गई, हुँ। 6 इयर्स। वो इसलिए कि उसकी उनकी वालिदा को थी, ये वालिदा को ओह! है। तो ये जेनेटिकली भी बिल्कुल आता है? जेनेटिक हो सकती है, और उसकी जेनेटिक की एक और आपको एग्ज़ाम्पल ये होती है कि जिस जगह पे माँ को दर्द होती है एग्ज़ैक्टली उसी जगह पे ये भी हो सकता है कि उसके बच्चे को भी वहीं दर्द होती हो। और ये ओह! अगेन इस बात की आपको श्योरिटी देती है कि ये वाक़ई कोई जेनेटिक चीज़ है। तो हुँ, माँ को पता होता है कि मुझे यहाँ पे होती थी, कि हाँ, मुझे भी यहाँ पे होती है। ये नहीं कि माँ को हुँ, देख के होती है, एक्चुअली उसको दर्द होती है। तो सो हुँ। ये जेनेटिक वजह भी हो सकती है। माइग्रेन की ना बहुत सारी किस्में होती हैं। मसलन एक तो हम उसको समझते हैं कि आधे सर की दर्द है, लेकिन माइग्रेन की आगे टाइप्स होती हैं। मसलन एक आधे सर की दर्द होती है, फिर एक स्ट्रेस हेडेक होती है, जिसको हम ये इस किस्म की हेडेक होती है, ये जैसे बैंड बाँधा होता है ना, हुँ। इस तरह पट्टी की तरह दर्द होती है। ये उस दर्द का हिस्सा है जो टेंशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, कम सोने की वजह से या किसी वजह से भी ओवर एक्सर्शन में हो सकती है। ओके। इसके बाद एक क्लस्टर हेडेक होती है जो मेल्स में ज़्यादा होती है। ठीक वो है। आँख के पीछे से दर्द शुरू होगी और पीछे तक जाएगी। यानी इस आँख से लेके यहाँ जैसे तक। किसी ने कोई छुरी मार दी हो, लेकिन वो हुँ, इस एरिया में कन्फाइंड होती है। ये हुँ। क्लस्टर हेडेक होती और है। वो एक सिंगल आई में होगी, या इसमें हो सकती है या इसमें हो सकती है? मोस्टली सिंगल में होती है। ठीक अच्छा, है। इसके बाद एक और हेडेक जिसको हम साइनस हेडेक कहते हैं। हुँ। ये इस जगह पे, ये जहाँ पे साइनसेस होते हैं, हुँ, यहाँ हुँ। पे या इधर सेंटर में, ये दर्द भी बड़ी शदीद लोगों को होती है। अब माइग्रेन जो है उसमें हम 3-4 हिस्सों में इसको तक़सीम करते हैं। मसलन एक माइग्रेन साइडों पे होएगी, एक फ्रंटल माइग्रेन होती है, एक ऑक्सीपिटल पीछे वाली साइड पे हो सकती है। सो और मेरे पास ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जिनको सिर्फ़ सर के एक हिस्से में जिस तरह एक कॉइन होता है, उस जगह पे पेन होती है। और वो ओह! इतनी शदीद पेन होती है कि लोग जाके दीवारों को टकरे मारते हैं। और डैम! ये पेन की दूसरी चीज़ ये होती है कि मेरे पास एक पेशेंट स्वात से आती थी, उनको हर 6 घंटे बाद 35 मिनट के लिए दर्द होती थी। और और ये कंसेक्टिवली होता था कि हर बिल्कुल 6 उसके घंटे के बाद उसके एग्ज़ैक्ट मियाँ को 35 पता मिनट? होता था, जैसे आप अभी बैठी हैं, आराम से बातें कर रही हैं, उसको पता होता था कि डॉक्टर साहब 1 मिनट रह गया है, 30 सेकंड रह गए हैं। और जैसे ही वो 6 घंटे पूरे होते थे, उसको दर्द और इतनी वो शदीद होती कि वो चीखें मारनी शुरू कर देती। ओह! उसके बाद जब 34 मिनट्स होते थे, तो उसका मियाँ कहता है कि डॉक्टर साहब अब 1 मिनट रह गया है, अब 30 सेकंड रह गए हैं। जैसे 35 मिनट्स पूरे हुए, वो बिल्कुल ऐसे बैठ जाती थी जैसे आप बैठी हैं। सो ये हुँ। माइग्रेन इतनी वेरिड चीज़ है कि आपको यकीन ही नहीं आता कि इस किस्म की भी दर्दें हो सकती हैं, और आपको अंदाज़ा नहीं है कि ये दर्दें कितनी शदीद हो सकती हैं। हम ट्रीट करते हैं भी, अगला पार्ट से लोगों को डराई ना जाएँ, ये भी बताएँ कि ये ट्रीटेबल है। हुँ। बस हमारे पास लोग आते हैं, हम इनको ट्रीट करते हैं, इसमें ना कोई सर्जरी की ज़रूरत है, ना कोई एनेस्थीसिया की ज़रूरत है। हम एक लेटेस्ट एक ओज़ोन थेरेपी होती है, उसमें ऑक्सीजन होती है, उसको स्किन में लगाते हैं, बस दैट्स इट। तो ठीक आज है। भी मैं पेशेंट जो ट्रीट करके आया, वो 8 साल का बच्चा है। ही इज़ हुँ। माशाल्लाह फ़ाइन। उसने कहा जी मेरी वीडियो बनाएँ, मुझे दिखाएँ लोगों को कि मैं ठीक हूँ। सो ये जितनी भी दर्दें मैं आपको बताऊँगा, ये ट्रीटेबल हैं, ये काबिल इलाज हैं, सिर्फ़ इनको पकड़ा जल्दी जाए। नंबर 2, डायग्नोसिस प्रॉपर हो, कि हुँ। किसी ऐसे बंदे के पास जाएँ जिनको डायग्नोज़ कर सके। यानी जो दर्दों की अक्सरियत है, ये ट्रीटेबल है, बगैर किसी ऑपरेशन के, बगैर किसी सर्जरी के, बगैर लंबी-चौड़ी दवाइयों के। हम अगर इसको पॉइंट टाइम पे डायग्नोज़ कर लें और ये देख लें कि दर्द का सोर्स क्या है, तो हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। वाओ! वेरी नाइस। और ये तो मेरे लिए भी बहुत सारी चीज़ें जो थी वो न्यू थी। तो इसमें मैं आपसे ये पूछूँगी कि जैसे अभी आपने एक अपनी पेशेंट का बताया कि भई वो 35 मिनट्स की उसको दर्द होती थी और हर 6 घंटे के बाद होती थी। तो उस 35 मिनट्स में आप क्या करते थे कि वो ठीक हो जाती थी? देखिए, हमें उस 35 मिनट से पहले कुछ करना है, ठीक है। ताकि उसको वो दर्द ना हो। क्योंकि हुँ। जब एक पेन एक दफ़ा ट्रिगर हो जाती है, फिर उसको ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है। फिर आप उसको पेन हुँ। किलर्स लगा सकते हैं, आप उसको दवाइयाँ दे सकते हैं, आप उसको ड्रिप्स लगा सकते हैं पेन मैनेजमेंट की मुख्तलिफ़ किस्म की। लेकिन हमारा काम ये है कि उस दर्द को ट्रिगर नहीं होना चाहिए। हम क्या काम कर सकते हैं? नंबर 1,
अगर वो ट्रिगर हो तो 35 मिनट की बजाय 5 मिनट में ख़त्म हो जाए। नंबर 2, अगर वो पेन हो ही रही है तो उसकी शिद्दत वो वाली ना हो कि वो दीवारों को नॉर्मल हो टक्करें जाए। मारनी शुरू कर दे। तो जब जो हम ट्रीटमेंट करते हैं इसका मेन एम तो पहला होता है कि दर्द ख़त्म हो जाए। हुँ। दूसरा एम ये होता है कि उसकी जो शिद्दत है वो कम हो जाए। तीसरा ये एम होता है कि दर्द की ड्यूरेशन कम हो जाए। चौथा एम ये होता है कि 2 दर्दों के दरमियान जो वक़्फ़ा है वो बढ़ जाए। तो ये जैसे आपने मुझे माइग्रेन की डिफरेंट टाइप्स बताई हैं कि एक साइनस होता है, एक आपको हाफ सर में होता है और मेल में एक जो आँख से जाती है। तो इसकी भी कोई थेरेपीज़ या ट्रीटमेंट या मेडिसिन डिफरेंट होती है कि मैंने अक्सर वीडियोज़ में देखा है सोशल मीडिया पे कि कुछ आपके प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, उनको अगर आप एग्ज़ैक्ट लाइक अगर आपको हाफ सर का दर्द है तो वो प्रेशर पॉइंट अगर आप प्रेस करेंगे तो उससे भी आपका दर्द ठीक हो जाता है। तो इस बात में रियलिटी है? जी हाँ, हम उनको ट्रिगर पॉइंट्स कहते हैं। हुँ, ये ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं। हुँ, फ़र्क सिर्फ़ ये है कि मैं जैसे बीइंग ए मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ, हम लोग अल्ट्रासाउंड करते हैं। अब हुँ, जैसे बेशुमार ख़वातीन मेरे पास आती हैं जिनको अपर बैक में पेन होती है, हुँ, यानी सर के नीचे और दोनों कंधों के दरमियान। दरमियान, अच्छा, इस दर्द को हम फाइब्रोमियल्जिया कहते हैं। ठीक है। मैं हर दफ़ा ये कहता हूँ कि हमारे पास जितनी ख़वातीन आती हैं, वो इस दर्द का शिकार हैं, बेशुमार। हुँ, और ना ये किसी अल्ट्रासाउंड में आती है, ना ये सीटी स्कैन में आती है, ना ये एमआरआई में आती है और ना ये किसी ब्लड के टेस्ट में आती है। हुँ। अब घर वाले भी उन बेचारियों का इलाज करा-करा के तंग आ जाते हैं और आखिर में उनको स्टिग्मा ये लगाते हैं कि ये ड्रामे कर दिए, इन्हें कुछ भी नहीं। बिल्कुल ऐसे होता है, बिल्कुल ऐसे लेकिन मैं उन होता है। तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ, उन लोगों को जो इनको ये बातें बनाते हैं कि जी आप ये ड्रामे कर दिए, वो ड्रामे नहीं करती। वाक़ई पेन्स होती हैं, दे आर वेरी सीवियर पेन्स जो काम करने नहीं देती, जो बंदे का मिज़ाज ठीक रहने देती, जो आपसे बेचारी हर वक़्त लड़ती रहती है, गुस्से में रहती है, देयर इज़ रीज़न। हुँ, अच्छा, हम क्या कर सकते हैं? वी बीइंग पार्ट ऑफ द रेडियोलॉजी, हमारे पास स्पेशल प्रोब्स होते हैं, जैसे हम उन ट्रिगर पॉइंट्स को डायग्नोज़ कर सकते हैं कि भई ये ट्रिगर पॉइंट है यहाँ पे। उसमें हम क्या करते हैं कि जिस नीडल से इंसुलिन लगती, इतनी सी सुई होती है, हुँ, उसको ट्रिगर पॉइंट के ऊपर हम वो ऑक्सीजन, ओज़ोन लगाते हैं या कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं। जब ट्रिगर पॉइंट से पेन ट्रिगर होना बंद हो जाएगी तो दर्द ठीक हो जाएगी। आज भी मेरी हुँ, एक पेशेंट, उनका फ़ोन मैसेज आया, वो मेरे एक दोस्त कार्डियक सर्जन है, उनकी वाइफ़ है। तो हमने उनका ट्रिगर पॉइंट सिर्फ ट्रीटमेंट किया और उसका तो पता भी नहीं चलता। अब माशाल्लाह शी इज़ बेटर नाउ। सो हुँ। बेशुमार लोग आते हैं, so उसको प्रॉपर, मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमारा बीइंग ए पेइंग फिज़िशियन हमारा काम ये है, हमने उस चीज़ को डायग्नोज़ करना है और उसको फिर ट्रीट करना है। तो अगर डायग्नोसिस हो जाएगा, तो ट्रीटमेंट भी हो जाएगा और ये जो दर्द है, जो कहते थे ड्रामे करती है, ये ट्रीटेबल है और ये वाक़ई दर्द है। तो सर ऐसा नहीं कुछ हो सकता कि एक दफ़ा मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम है, मुझे किसी किस्म का पेन होता है, मैं एक दफ़ा आपके पास आ गई और मैंने कहा जी मुझे ये मसला है, आपने मुझे बता दिया कि ये आपका ट्रिगर पॉइंट है, ये हमने एक दफ़ा तो कर दिया। अब कोई ऐसा वे है कि घर बैठ के मुझे खुद से पता चल जाए कि भई मुझे ये पेन हो रही है और मुझे ये करना है, कि घर में कोई रेमेडी या घर में किसी तरह हम खुद को ट्रीट नहीं कर सकते, हर दफ़ा हम डॉक्टर पे ना आना चाहें? जी, हम ये लोगों को बता के भेजते हैं हुँ, कि ये अगर इस किस्म की दर्द हो जाए तो आप इसको इस तरह ट्रीट कर सकते हैं। अगर आप कोशिश करते हैं, सपोज़ ये वाली दवाई आप खा के देख लें, ठंडा मसाज करके देख लें, थोड़ा-सा जो रब करके देख लें, पानी की मिकदार ज़्यादा करके देख लें, ये करके देख लें एज़ पर देयर कंडीशन। हुँ, लेकिन अगर आपको इससे फ़र्क ना पड़े, तो इसके बाद फिर अपनी डॉक्टरी ना करें, फिर हुँ, किसी ट्रेन्ड बंदे को दिखा दें। लिहाज़ा हुँ, हम हर एक को ये बता के भेजते हैं, अगर आपको दर्द शुरू होने वाली तो आपको ये करना चाहिए, या दर्द से बचने के लिए आपको ये करना चाहिए। हुँ। ये पार्ट ऑफ हमारी जॉब है, हम बता के भेजते हैं ये करना चाहिए आपको। बिल्कुल ठीक है और अगर इसी में मैं आपसे पूछूं कि जैसे ये माइग्रेन की आपने इतनी टाइप्स बताई हैं, अब लेट्स सपोज किसी को साइनस है तो वो घर में क्या कर सकता है अगर किसी को पता है कि भाई मेरे इन पार्ट्स में पेन होती है और हर कुछ दिन के बाद लाइक हफ्ते में 2 दफ़ा तो ये ज़रूर ट्रिगर करेगी, तो उस सिचुएशन में उसे क्या करना चाहिए? तो ये जो दर्दों वाले पेशेंट्स होते हैं ना हमारे, एक बात याद रखिएगा, इनमें से अक्सरियत को पता होता है कि मेरी दर्द ट्रिगर किस चीज़ से होती है। हाँ। सपोज़ बेशुमार लोगों को ये पता होता है, अगर मैं पूरा ऊपर नींद ना लूँ, अगर मैं ठंड में चला जाऊँ, अगर मैं ज़्यादा थक जाऊँ, अगर मैं ज़्यादा गुस्सा कर लूँ, अगर मैं ज़्यादा देर मोबाइल फ़ोन देख लूँ, अगर मैं किसी ऐसी जगह पे चला जाऊँ जहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्मेल है, हम्म। नया पेंट हुआ हुआ है, पेट्रोल पंप है, तो जहाँ पे सर में मिट्टी दर्द कहते हैं, उसको पता होता है कि मेरी दर्द यहाँ से शुरू हो जाती है। स्टार्ट हो जाएगी, एक तो बिल्कुल। उसको अवॉइड करें। देखें ना, एक तो जानबूझ के अगर पता है, फिर आप वो नहीं कर रहे, तो फिर तो उसका कोई इलाज भी नहीं है। हम्म। तो अगर आपको पता है कि मेरी दर्द फ़लाँ चीज़ से ठीक हो सकती है, वो ज़रूर करें। मसलन मैं जितने मेरे पास माइग्रेन के पेशेंट्स आते हैं, उनको मैं यही कहता हूँ कि जब आपको महसूस हो, जैसे अभी आप एक ड्यूरिंग एक कन्वर्सेशन है, अगर इस वक़्त दर्द शुरू होगी तो फिर क्या करना चाहिए? हम्म। आपको पता होगा कि अगर मैं यहाँ से थोड़ी देर के लिए उठ के किसी खामोश कमरे में चली जाऊँ, जहाँ पे शोर ना हो, टीवी लगा ना हो, लोग बातें ना कर रहे हों,
लाइट कम कर दी जाए, कमरा थोड़ा-सा ठंडा कर दिया जाए, तो आपको आहिस्ता-आहिस्ता वो दर्द बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। सो आप रेमेडी ले सकते हैं। अच्छा, फिर अक्सर लोगों को विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड एक्सपीरियंस पता चल जाता है कि मैं ये दवाई अगर खा लूँ, तो मेरी दर्द बढ़ने से रुक जाएगी या मुझे नहीं होगी। तो वो दवाई आपके पास हर वक़्त होनी चाहिए, ताकि आप किसी भी वक़्त आपको ज़रूरत महसूस हो, तो आप वो टैबलेट लेके अपनी जान बचा सकें और अपने आप को उस शिद्दत से और उस मुश्किल से महफूज कर सकें। सर, डोंट यू थिंक कि इससे बहुत सारे हमारे लोगों को, बहुत सारे ऐसे भी घर हैं जहाँ पे ये कहते हैं, पेरेंट्स भी इवन बच्चों को कह रहे होते हैं दवाई मत खाना, एडिक्शन हो जाएगी। सर दर्द हो रही है तो थोड़ा बियर कर लिया करो, दवाई मत खाना, दवाई की आदत डालोगी फिर तुम्हें उसके बगैर सुकून नहीं मिलेगा। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कहेंगे? एडिक्शन के अलावा जो हमारे पास जो बेहतरीन लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, वो कहते हैं दवाई लग जाएगी लग आपको। जाएगी वही हाँ, आदत हो वो जाएगी। दवाई लग जाएगी आपको। बिल्कुल। लेकिन देखिए, ये चंद एक ना मिसकंसेप्शंस हैं। मसलन अगर कोई कहते है जी, अगर आपको ब्लड प्रेशर की तुमने दवाई खा ली, तो तुम्हें दवाई लग हाँ, जाएगी। बिल्कुल, तुमने शुगर की दवाई खा ली, तो तुम्हें दवाई लग जाएगी। बिल्कुल, तो बिल्कुल। खुदा ना खास्ता किसी को ब्लड प्रेशर की वजह से कोई फ़ालिज का अटैक हो गया, ब्लड हुँ, प्रेशर की वजह से कोई और नुकसान हो गया, तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? तो हुँ, दवाई लगा नहीं करती। अगर उस चीज़ को ठीक करिए, मसलन अगर किसी को ओवरवेट होने की वजह से ब्लड प्रेशर है, जैसे ही उसका वज़न कम होगा, उसकी फ़िटनेस बेहतर होगी, तो दवाई कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। सो हुँ, ये चीज़ें हमें ये देखनी होती है कि अगर बंदा, जिसको सपोज़ जिसको डायबिटीज़ है, जिसको शुगर है, अगर उसको अपने शुगर को कंट्रोल कर लेता है, एक्सरसाइज़ कर लेता है, वॉक कर लेता है, वेट कंट्रोल कर लेता है, तो ये भी ज़रूरी है। लोगों की इंसुलिन भी ख़त्म होगी, ज़रूरी तो नहीं एक दफ़ा लग गई तो ख़त्म होगी। हुँ, आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ डायबिटीज़ कौन-सी है। हुँ, कुछ फैमिली में शुगर होती है, वो जो मर्ज़ी करते रहें, वो आपको दवाई खानी ही खानी है। हुँ। लिहाज़ा लेकिन बहुत सारी जो चीज़ें वो कंट्रोलेबल हैं, जो कंट्रोल हो सकती हैं, उनको हमें करना चाहिए और हमें बीइंग ए फिज़िशियन, डॉक्टर उनको गाइड करना चाहिए कि अगर आप ये करें, ये भी मुमकिन है कि आपकी दवाई ये छूट जाए।